क्या एक घर इंसान को खा सकता है? नहीं, मैं किसी पुरानी हवेली या शमशान के पास बने घर की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं ज्योमेट्री की। इंडिया में वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर बनाए जाते हैं ताकि पॉजिटिव एनर्जी रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं 1980 में एक आर्किटेक्ट ने एक ऐसा घर डिजाइन किया था जो एंटी वास्तु था। उस घर में कोई भूत नहीं था, कोई आत्मा नहीं थी, फिर भी जो वहां गया वो या तो पागल हो गया या गायब हो गया। आज की कहानी एक ऐसे ट्रैप हाउस की है जहां दीवारें सुनती हैं और कोने जिंदा हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम खोलेंगे 89 डिग्री वाले घर का राज। कहानी शुरू होती है रोहन से। रोहन खुद एक सिविल इंजीनियर था जो मुंबई की भीड़भाड़ से दूर कोंकण के एक सुनसान इलाके में पीस ढूंढ रहा था। उसे ऑनलाइन एक प्रॉपर्टी मिली, विला 404। रेट मार्केट से आधी से भी कम थी। डील इतनी अच्छी थी कि रोहन ने बिना ज्यादा सोचे वो पुराना विला खरीद लिया। पहले दिन जब रोहन वहां पहुंचा तो उसे सब कुछ नॉर्मल लगा। घर काफी बड़ा था, ब्रिटिश एरा का आर्किटेक्चर था। लेकिन शाम होते होते उसे एक अजीब चीज महसूस होने लगी। जब वो अपने हॉल में बैठा था उसे लगा कि छत नीचे आ रही है। उसने अपनी आंखें रगड़ी, ध्यान से देखा, सब नॉर्मल था। उसने सोचा शायद थकान है, लेकिन असली खेल रात के 3 बजे शुरू हुआ। रोहन को प्यास लगी। वो उठकर किचन की तरफ गया। जैसे ही वो कॉरिडोर से गुजर रहा था उसने देखा कि कॉरिडोर बहुत लंबा लग रहा है। सुबह ये रास्ता छोटा था पर अब ये खत्म ही नहीं हो रहा था। रोहन इंजीनियर था, उसका दिमाग लॉजिक ढूंढता था। उसने मेजरिंग टेप लाया, उसने दीवारों को नापना शुरू किया और तब उसे वो खौफनाक सच पता चला। इस घर का कोई भी कोना 90 डिग्री यानी राइट एंगल पर नहीं था। हर दीवार थोड़ी सी झुकी हुई थी, एग्जैक्टली 89 डिग्रीज पर। इंसानी आंख इस फर्क को नहीं देख सकती, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसे पकड़ लेता है। ये घर वास्तु के हिसाब से नहीं बल्कि भ्रम के हिसाब से बना था। तभी रोहन को बेसमेंट से एक आवाज आई, किसी के नाखूनों से दीवार खुरचने की। रोहन बेसमेंट में गया। वहां धूल में एक पुरानी डायरी पड़ी थी। ये डायरी उस आर्किटेक्ट की थी जिसने ये घर बनाया था, मिस्टर केलकर। डायरी के आखिरी पेज पर लिखा था, मैंने ये घर रहने के लिए नहीं बनाया, ये एक यंत्र है। जब दीवारें 89 डिग्री पर होती हैं तो वो साउंड वेव्स को ट्रैप कर लेती हैं। इस घर में बोली गई हर बात, हर चीख गूंजती रहती है, कभी बाहर नहीं जाती। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब ये घर सालों से लोगों की चीखें रिकॉर्ड कर रहा था और अब वो चीखें रोहन को सुनाई देने लगी थी। अचानक बेसमेंट का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। रोहन भागा, लेकिन दरवाजे के पास कोई नहीं था, बस एक परछाई थी जो दीवार के अंदर से नहीं बल्कि दीवार के एंगल के बीच से निकल रही थी। वो परछाई रोहन की ही थी, लेकिन उस परछाई के चेहरे पर एक अलग मुस्कुराहट थी। घर का स्ट्रक्चर बदल रहा था। बेडरूम किचन बन गया था और मेन डोर गायब हो चुका था। रोहन उस ज्योमेट्री के जाल में फंस चुका था। रोहन ने अपनी इंजीनियरिंग लगाई। उसने समझ लिया कि ये इल्यूजन है। अगर वो अपनी आंखें बंद कर ले और सीधा भागे तो वो बाहर निकल सकता है। उसने आंखें बंद की और पूरी ताकत से दौड़ा। वो सीधा शीशे तोड़कर गार्डन में गिरा। वो घर से बाहर था, जिंदा था। सुबह हुई, पुलिस आई। रोहन ने उन्हें सब बताया। पुलिस ने कहा, साहब आप किस घर की बात कर रहे हैं? वहां तो सिर्फ खंडर है। जब रोहन ने मुड़कर देखा, वहां कोई विला नहीं था। सिर्फ जमीन पर ईंटों का एक निशान था जो 89 डिग्री के एंगल पर बना था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। रोहन आज भी कहता है कि जब वो रात को सोता है तो उसे अपने कमरे के कोने में वही नाखूनों की आवाज सुनाई देती है। तो दोस्तों, क्या वो घर सच में वहां था या वो रोहन के दिमाग का खेल था? साइंटिस्ट्स कहते हैं कि इंफ्रासाउंड यानी बहुत कम फ्रीक्वेंसी की आवाज इंसान को हेल्यूसिनेट करवा सकती है। शायद उस घर का स्ट्रक्चर हवा से वो फ्रीक्वेंसी बनाता हो। जो भी हो, अगली बार जब आप किसी नए घर में जाएं तो चेक कर लीजिएगा कि कोने 90 डिग्री पर हैं या नहीं। कहीं आप भी किसी ट्रैप में तो नहीं। अगर स्टोरी ने डरा दिया हो तो लाइक दबाना मत भूलना। कमेंट में बताओ, क्या आप ऐसे घर में एक रात बिताना चाहोगे? मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे हॉन्टेड।